महाराज की जय। कृष्ण भक्ति शास्त्री महाराज की जय। की जय। की जय। माइक्रोफोन चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। तो सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्त बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जो है गुरु पदस्य प्राप्त हुआ है। इस तरह महाराज बता रहे थे, ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव। तो आप उन भाग्यवान जीवों में से हैं, हम उन भाग्यवान जीवों में से हैं। तो विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य श्रीमद रघुनाथ सिंह महाराज से आपको शिक्षा प्राप्त हुई है। तो महाराज बहुत ज़्यादा समय सही भक्तों को दिए हैं, सबको अनुभव हुआ होगा। और महाराज अभी भी इतने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल के हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हम महाराज के बहुत आभारी हैं। तो महाराज आप लोगों को आशीर्वचन प्रदान करेंगे और उसके बाद जो गुरु दक्षिणा में आप जो इकट्ठे किए हैं, ये बैग आपके पास आएगा, तो आप उसमें सभी डाल सकते हैं। माता जी से ठीक है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में या इस जीवन में कई सारे संबंध होते रहते हैं, रिलेशनशिप्स, संबंध। तो आज आपको और एक संबंध प्राप्त हुआ है, या भगवान ने ऐसा, भगवान ही है सभी कारणों के कारण। ये गुरु शिष्य का संबंध, जिसकी स्थापना करने वाले कृष्ण ही है। और सभी संबंधों में अलग अलग प्रकार के संबंध, संबंध समझते हैं ना, संबंध, रिलेशनशिप्स। इन सभी संबंधों में गुरु शिष्य या शिष्य का गुरु के साथ जो संबंध है, कुछ विशेष संबंध है या सभी संबंधों में ये सर्वोपरि संबंध है, ऐसा भी कहने से अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। और ये संबंध हमें हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध की पुनः स्थापना करने हेतु ये संबंध है, ये मदद होगी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में। हरि हरि। आप समझते हो हम क्या कह रहे हैं? या हमारी भाषा का हो जो हिंदी ही है, और
जो भाव है या जो विचार है वह समझ में आ रहा है? तो जो मैंने कहा आपको समझ में भी आ रहा है और आपको मंजूर है? ये ठीक कहा हमने, जो भी कहा ठीक कहा अब तक। हरी हरी। इस संबंध को बनाए रखिए, इस संबंध को दृढ़ कीजिए। और जीवन में आगे बढ़िए। श्रील प्रभुपाद की से हमारा भी संबंध श्रील प्रभुपाद के साथ जैसा आज आपका आपके गुरु के साथ संबंध स्थापित हुआ, तो मेरा भी ऐसा ही 50 वर्ष पूर्व मेरा प्रभुपाद के साथ श्री प्रभुपाद के साथ मेरा संबंध स्थापित हुआ। उस समय सोचा भी नहीं था कि उस वक्त हम शिष्य बने थे, तो और कोई सोचते ही नहीं थे, हम शिष्य ही थे। लेकिन एक दिन हमारे भी शिष्य होंगे, ऐसा उस समय नहीं सोचा था। किंतु ये ड्यूटी भी है। हरी हरी। तो हम निभा रहे हैं वो ड्यूटी या अपना कर्तव्य परंपरा और श्रील प्रभुपाद की ओर से। हरी हरी। आप भाग्यवान हो ऐसे आप सुन रहे हो, हाँ, समय समय पर। अभी अभी आपने सुना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। भगवान बनाते हैं हमको, आपको भाग्यवान बनाए। कैसे भाग्यवान बनाते हैं? आपको गुरु के पास पहुंचा देते हैं। तो गुरु के पास पहुंच गए तो फिर आप भाग्यवान हो गए। और फिर और भी भाग्य का उदय होता है जब गुरु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वे आपको किनके पास पहुंचाएंगे? भगवान के पास पहुंचाएंगे। हरी हरी। तो जो भी संकल्प आपने लिए हैं आज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, इस महामंत्र का जप और कीर्तन करने का संकल्प आपने लिया हुआ है। या वैसे आप गुरु के पास पहुँचे तो गुरु ने आपको भगवान के पास पहुंचा दिया। या गुरु ने आपको भगवान को दिया इस महामंत्र के रूप में। तो इस भगवान की सेवा करो। हरी हरी। अपराधों को जिसका स्मरण दिलाया आपको, 10 ऑफेंसेस, 10 नाम अपराध, इनको
इनको भी ध्यान में रखिए और उसको टालने का, अपराध नहीं करने का हर प्रयास आपको करना है, ताकि इस नाम में रुचि आपकी हो जाए। नाम में रुचि मतलब कृष्ण में रुचि। अधरम मधुरम, भगवान की हर बात मधुर है। भगवान का नाम भी मधुर है, क्योंकि भगवान नाम भगवान ही है। तो अपराध रहित हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमको आनंद आएगा उसे। अरे भगवत साक्षात्कार होगा। अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। तो 10 नाम अपराध बताए आपको। 4 नियमों का पालन करने का संकल्प अपने लिया है। आपको श्री प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते रहना है। हिंदू समाज में लोग ये पढ़ते वगैरह नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ते रहते हैं। ब्रेकिंग द न्यूज़, उसको देखते सुनते रहते हैं। तो सावधान, उनसे दूर रहो और पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, गौड़ीय वैष्णव हो तो धीरे धीरे चैतन्य चरितामृत पढ़ो। अरे और इस्कॉन की सेवा करना है आपको। या इस्कॉन की सेवा मतलब कृष्ण की सेवा। कृष्ण के लिए आपको हाथ पैर हिलाने होंगे, कुछ दिमाग लड़ाना होगा, बुद्धि का उपयोग करना होगा। यह सेवा से कायेन शरीर से, मनसः मन से, कायेन मनसः इंद्रियैर्वा इंद्रियों से आप सेवा करो। आपके धन से भगवान की सेवा करो। सेवा करना हमारा धर्म है। वैसे दीक्षा लेना मतलब हम सेवा करने को सिखाया जाएगा, सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा समय समय पर। उन सेवा में एक सेवा जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई है। जारे देखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करना है। हमारा ज्ञा है गुरु हैया तारई देश। वाई नॉट? आप भी गुरु बनो, अभी शिष्य बने आज। तो आज का शिष्य कल का गुरु। और चैतन्य महाप्रभु आप गुरु बनो। कैसे गुरु बन सकते हैं? जारे देखो त्यारे कहो, कृष्णोपदेश। प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करो। ये भी गुरु बनो या सेवक बनो। तो आप जहाँ भी हो वहाँ इस्कॉन होना चाहिए। इस्कॉन होता ही है। इंदौर में भी इस्कॉन है।
छिंदवाड़ा में भी, या वैसे आप भी इस्कॉन हो। इस्कॉन कश्य, ये जो इस मंदिर का जो फेंसिंग या कंपाउंड है, उसके अंदर अंदर ही इस्कॉन है, बाहर ऐसी बात नहीं है। वैसे ये भी समझना होगा कि आप इस्कॉन के सदस्य आज बने हो इन अ फॉर्मल वे। आप इस्कॉन मेंबर हो कि नहीं? कोई सोच ही रहे अभी तक। तो फिर आप जहाँ रहते हो वो भी क्या हुआ? दैट इज इस्कॉन, पार्ट ऑफ इस्कॉन। ऐसे अधिक इस्कॉन तो टेंपल के ग्राउंड से बाहर ही अधिक है, या 50, 60, 70 डिवोटीज रहते हैं। लेकिन इस्कॉन अवंतीपुर या उज्जैन के जो कांग्रेगेशन है, और वे भी डिवोटीज है, भक्त है, उनकी संख्या कितनी है? फुल टाइम डिवोटीज 70 है, और कांग्रेगेशन कितना है? 700 होगा या 7000 है। तो अधिक या बड़ा इस्कॉन तो इस्कॉन के फेंसिंग या कंपाउंड से दूर ही है। तो आप इस्कॉन के सदस्य हो, गर्व से कहो हम इस्कॉन के सदस्य हैं। या हम गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव। हरी हरी। और तो ये इस्कॉन फैमिली है, इस्कॉन परिवार है। तो आपका हम दो और हमारे दो, फिनिश्ड, फैमिली समाप्त। इतनी ये बात नहीं रही अब। अब एक विशाल परिवार के, जो वैसे सब ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय, ये फैमिली कैसी है? सर्वत्र है। तो वह उसके सदस्य बने हो इस वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी इस परिवार के। तो वह आपको केवल, तो आपको अभी ये जो वर्ल्ड वाइड फैमिली, उसका भी ख्याल, वहाँ पर भी सेवा देनी है। या आपकी 2 फैमिलीज हो गई। आप अगर गृहस्थ हो, कांग्रेगेशन के सदस्य हो, तो आपकी इमीडिएट फैमिली 2-4 लोगों की, और दूसरी फैमिली है ये विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड फैमिली, या दूसरे शब्दों में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आप सुने हो वसुधैव कुटुंबकम। ये विश्वची माझे घर, मराठी में कहते हैं ये विश्वची माझे घर, ये विश्व ही मेरा घर है। हरी हरी। तो इस प्रकार आपको एक उच्च विचार, या कहो मतलब ब्रॉड माइंडेड, हाई थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग, आपके हृदय को आपको बड़ा बनाना होगा। कईयों को आपको दिल में रखना है, पूरे सभी परिवार के सदस्यों को। हरी हरी। और फिर सबके हित की बात सोचने भी है और करने भी है। हरी हरी। और चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा, जिसका स्मरण श्रील प्रभुपाद पुनः पुनः दिया करते थे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लाचार,
जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत में जन्मे हो, आप जन्मे हो कि नहीं? भारत भूमि ते होइल जन्म होइल मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जीवन को सार्थक करना है तो क्या करो? परोपकार करो। तो ये कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना, ये परोपकार का कार्य है। या वैसे हम परोपकार कैसे करते हैं? औरों पर उपकार कैसे करते हैं? औरों को कृष्ण दे के कृष्ण को देते हैं हम, ये सबसे बड़ा उपकार होता है। कैसे कृष्ण को देते हैं? इन सो मेनी फॉर्म्स। हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, प्रेरित करते हैं औरों को, तो उन्हें कृष्ण को दिया। प्रभुपाद के ग्रंथ दिए तो क्या दिया? कृष्ण को ही दिया। ये प्रसाद दिया तो प्रसाद भी कृष्ण ही है। So like that in the so many forms। या लोगों को रथ यात्रा में ले आए, या हरे कृष्ण मंदिर ले आए, या मायापुर धाम के मायापुर ले गए, वृंदावन धाम वृंदावन ले गए, तो वहाँ पर उनको कृष्ण प्राप्त होंगे, कृष्ण का अनुभव करेंगे लोग। और ये सबसे बहुत बड़ा उपकार है। तो ऐसा उपकार करो, उपकार के कार्य करो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण, कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण स्वयं कृष्ण। और हम उनके भक्त हैं, उनकी संतानें हैं। हरि। और आप सबके मार्गदर्शक भी होने चाहिए, जिसको काउंसिलर कहते, काउंसिलर, काउंसिलिंग। आप में से इसका कुछ व्यवस्था है? काउंसिलर, काउंसिलिंग सिस्टम आप में से किसके काउंसिलर है? काउंसिलर समझते? काउंसिलर मार्गदर्शक, या जिनसे आप कंसल्ट करते हो, जिनकी मदद लेते हो, जिनके साथ आप गुह्यम आख्यति प्रच्छति करते हो। या सो मेक श्योर कि आप सभी के मार्गदर्शक, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर भी कहते हैं, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, मतलब ही काउंसिलर होना चाहिए। ओके, तो कीप इन टच, संपर्क में रहिए। अपने काउंसिलर के साथ भी और थ्रू काउंसिलर मेरे साथ भी, या से डायरेक्टली भी आप संपर्क में रह सकते हो। कभी कभी ऐसे मिल के भी, और देयर आर सो मेनी अदर वेज आप कम्युनिकेशन कर। शायद आप सुनने वाले हो, जपा कॉन्फ्रेंस भी चलती है। हाँ, जिस कॉन्फ्रेंस में मैं जप करता हूँ आपके साथ, या आपके लिए, मेरे लिए भी, खुद के लिए भी, और औरों के लिए, शिष्यों के लिए भी। तो जैसे एवरी डे आपको पद्माली प्रभु थोड़ी देर में ये सब घोषणाएं भी करने वाले हैं ही। तो एक
वो फोरम या वो मंच है, एक जूम कॉन्फ्रेंस जब की, तो वहाँ संपर्क हो सकता है। हरी हरी। तो श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़िए ही, और साथ साथ हमने भी कुछ किताबें लिखी है। प्रभुपाद हमको एक प्रेरणा देते थे, या सभी शिष्यों को, राइट बुक्स, अपने साक्षात्कार लिखो। हमने भी कुछ ग्रंथों की रचना, संकलन, लेखन किया हुआ है, तो उन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हो। जैसे प्रभुपाद कहा करते, इफ़ यू वांट टू नो मी, क्या कहते, नो, इफ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स, ऐसे प्रभुपाद कहते थे। तो वो वचन फिर लागू हो सकता है हमको भी। मुझे भी आप जानना चाहते हो तो क्या करो फिर, रीड माय बुक्स ऑल्सो, या रीड भक्ति चारू महाराज बुक्स, या प्रभुपाद के डिसाइपल्स के बुक्स भी पढ़ो। हरी हरी। और कभी हम यात्रा का आयोजन करते हैं, यात्रा में, यात्रा समझते हो, हम यात्रा ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा, तो उसमें आप आ सकते हो। या कभी व्यास पूजा होती है साल भर में, तो वहाँ भी आप आ सकते हो। ओके। आपको कैसे लग रहा है आज? क्या अच्छा लगा आपको? क्या 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 विचार है आपके? आप में से कोई कह सकते, एक दो व्यक्ति? आपका क्या? हाँ, जीवन का लक्ष्य मिल गया। जीवन का लक्ष्य मिल गया। हमें छत्र छाया मिल गई भक्ति करने की। हाँ, पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। हाँ, कृष्ण से जल्दी मिलना होगा। कृष्ण को, कृष्ण से आप जल्दी मिल जाएंगे। अरे का कीर्तन बहुत स्वीट है, स्वीट कीर्तन। स्वीट कीर्तन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा पूरा जो कई जन्मों का कर्म थे वो सब कट के आज हम जीरो का पे आ गए। और कोई किसी का उद्गार है? सब उद्गार आप कह रहे हो? सब कुछ मिल गया। हाँ, सब कुछ मिल गया। You are welcome. आपका स्वागत है। नित्यानंद, तुम एमपी से हो? कौन सा सिटी? मलाजखंड। या मैं तुमको देखता हूँ हर रोज जो मैंने, आई हैड नो आइडिया कहाँ से हो तुम। ओके। हाँ, यस। मैं पहले से ही, मैंने आपको YouTube के माध्यम से देखा था, पहले टीवी के माध्यम से देखा था आपको। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे गुरु महाराज होंगे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप मेरे गुरु महाराज बन गए। आपके लिए मैं सबसे नहीं है मेरे पास कि मैं आपको कैसे गुरु करूँ। मैंने शुरू से सोचा था कि आप मेरे गुरु बने और आप मेरे गुरु बन गए। ये कृष्ण की कृपा, बाकी कृपा दृष्टि बनाए रखी है। और एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि लेडीज तो क्या गुरु दीक्षा, मतलब जैसे शिक्षा गुरु बन सकती है,
शिक्षक गुरु बन सकती है, लेडीज़ भी। ओके, और कोई? हाँ, आपने कहा था नाम अपराध रहित होकर जप करना चाहिए, तो वो कैसे होगा? कोशिश करने से भी कुछ तो होगा जिससे या- अपराध से बचे। वैष्णव की निंदा नहीं करना, वैष्णव की सेवा करो, फिर उस अपराध से बच जाओगे। प्रयास से संभव है। उत्साह, निश्चय, धैर्य कैसे करना, तो इसका उत्तर ये भी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिः भक्ति प्रसिद्धति। सिद्धि या परफेक्शन प्राप्त होगा ये सब ऐसे करने से। उत्साह, निश्चय, निश्चय के साथ, धैर्य के साथ भी, like that। हाँ, हमेशा के लिए ऐसा उस दिन आते रहेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा लगता है। really। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज के चरण में मेरा एक निवेदन है, हमेशा ऐसा उज्जैन में आते रहेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग भी भगवत में आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारा निवेदन है। हम आपके हैं। आपके यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है आज जैसे प्रभुपाद जी के आंदोलन में मुझे भी एक छोटी सी जिम्मेदारी मिली है। जैसे राम जी को ब्रज बनाने में छोटी सी गिलहरी को गुलाल आके मदद की, ये भी ऐसा लगता है कि पद्मानी प्रभु जो आपके समक्ष उपस्थित है, ये मेरे पर्सनल असिस्टेंट और स्पेशली डिसाइपल केयर, शिष्यों का केयर की सेवा भी वे और उनके साथी है, टीम है, तो उस टीम के डिसाइपल केयर टीम के लीडर भी है पद्माली प्रभु। तो वह आज दीक्षा समारोह यहाँ संपन्न होने जा रहा था, तो वे स्वयं आज पधारे हैं और उन्होंने सब ऐसे उज्जैन डिवोटीज और यहाँ के अधिकारियों के मदद से और उनके योगदान से आज का दीक्षा समारोह सफल भी हुआ। यस, तो इसका श्रेय पद्मानी प्रभु को भी जाता है, औरों को भी जाता है। तो वह तो आपको कुछ सुनाएंगे, कुछ अनाउंसमेंट्स या ओके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है मेरी पीछे? ओके। सो जैसे गुरु महाराज कह ही रहे थे, हम सब और चित्त हरे कृष्ण प्रभु भी कहे, हम सब भाग्यवान हैं। सो उस विषय पे मैं एक पॉइंट ये कहना चाहूँगा, शायद हमें पता नहीं हम कितने भाग्यवान हैं, या हमारे भाग्य का हमें कोई ना सीमा पता है, ना उसका
महत्व पता है कह सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो अभी आप लोगों को व्यक्तिगत संग मिल रहा है महाराज जी का, जिसका अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है, बस प्रसाद मिलेगा और फिर हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही घंटों में पुनः कल सुबह 5:30 बजे महाराज जी पुनः आप सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। कुछ गलत कहा मैंने? हरी बोल, लाउड हरी बोल। वो जूम प्लेटफॉर्म एक जूम एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन में जो चलती है, या कंप्यूटर में भी चलता है वो एप्लीकेशन। विशेष रूप से पिछले 2.5 साल से ये एप्लीकेशन महाराज जी की कृपा से सभी शिष्य और देश विदेश के भक्त यूज़ करते हैं, जहाँ पर ठीक 5:30 बजे सुबह गुरु महाराज जी के साथ निजी सानिध्य में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। पूरी 16 माला हो जाती है और तत्पश्चात जो आज आपके कुछ प्रश्न थे या कुछ माताओं के प्रश्न थे कैसे वो होगा, या और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो उन सभी के भी या काफ़ी उन प्रश्नों के उत्तर भी गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। और हमेशा एक शिष्य लालायित रहता ही है अपने गुरु के निजी संग के लिए। या निजी संग एक बात हो गई, अब यहाँ पर 100-150 भक्त बैठे, उसमें से किसी एक भक्त के साथ अगर महाराज ने कुछ बातचीत की, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो भक्त सोचे क्लाउड 9 यानी आसमान में चले जाएंगे वे, इतना आनंद होता है। तो ये सारे अनुभव प्रत्येक सुबह 5:30 बजे से 7:15 बजे तक जो ये जूम कॉन्फ्रेंस चलता है उस पर हमें प्राप्त होते हैं। और जैसे गुरु महाराज के उनकी कृपा से सेवा दी गई है, तो प्रयास हो रहा है कि उसे सुचारू ढंग से की जाए। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हम लोग प्लस माइनस हो जाते हैं, कभी 5:45, 6, 6:30, 7 भी हो जाता है, लेकिन गुरु महाराज .5:30 ही इज़ देयर। 5:30 बजे गुरु महाराज जी, हम पहुँचे ना पहुँचे, गुरु महाराज जी ज़रूर पहुँच जाते हैं। और जो गुरु महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण लाइन कही, गुरु महाराज जी हम सभी के लिए जप करते हैं। जब हम जप करते हैं, आप में से जो सब जप करते ही है, लेकिन सबका ये अनुभव होगा, जप करते वक्त हमें कोई डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता है, राइट? पर्सनल टाइम विद कृष्ण ऐसे कहते हैं। तो गुरु महाराज जी पिछले 2.5-3 सालों से अपना जो पर्सनल समय है, उनका समय, उनके श्रील प्रभुपाद और कृष्ण के साथ का जो समय है, वो समय हमें दे रहे हैं। और गुरु महाराज जी एक समय कह रहे थे हमें कि जो जपा टॉक में जो गुरु महाराज कहते हैं, वो उनके पर्सनल हार्ट फेल्ट रियलाइजेशंस है। गुरु महाराज जी के जो एक वो होता है, किसी साधु या वैष्णव के हृदय की बात क्या है, अगर वो जाननी सुननी है तो आपको सुबह जपा टॉक में वो अवसर प्राप्त होगा। तो आप में से कितने भक्त वो कॉन्फ्रेंस पे ऑलरेडी जुड़ते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, लगभग 10 एक भक्त जुड़ते हैं। तो अन्य भक्त जो नहीं जुड़ते हैं, अभी आजकल हम स्मार्ट हो ना हो, फ़ोन तो स्मार्ट है, तो उसमें एंड्रॉयड कहिए, एप्पल कहिए, जो भी है, उसमें एक एप्लीकेशन होता है, जूम एप्लीकेशन। तो जो भक्त अटेंड करते हो पुनः एक बार हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज़। ओके, 2 माताएं हैं, 1-2 प्रभु है। तो आप 3-4 लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, जब हम चले जाए तो कैन यू हेल्प देम, डिवोटीज़ को 5 मिनट हेल्प कर दीजिए। इंस्टॉल कैसे करना है, थोड़ा टेक्निकल अभी करेंगे तो 15-20 मिनट जाएगी। सो उसमें अगर फ़ोन अभी है तो आप देख भी सकते हैं, थोड़ा मन या ध्यान भटक जाएगा, इसीलिए ये भक्त आपको वॉलंटियर्स कुछ हेल्प करेंगे। लेकिन यदि आप जानते हैं जूम एप्लीकेशन है, तो उसमें एक आईडी मांगता है, वो जूम आईडी जिसे कहते हैं। तो वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं फ़ोन में, अपने आप को व्हाट्सएप कर लीजिए, कहीं पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेन पेपर है तो लिख लीजिए, किसी को कह दीजिए माता जी आप मेरे लिए लिख लीजिए, बाद में बता दीजिएगा। सो उसका जूम आईडी है 9415113791। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 9415113791। ये नंबर 10 आंकड़ों का नंबर है, ये आप सेव या कहीं पे व्हाट्सएप SMS कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे। दूसरा एक नंबर भी है, 2 आईडी है हमारे पास। दूसरा एक है 8436 8040
8436 मैं पुनः दोहरा रहा हूँ 8436 तो ये दो आईडी है, या तो आप पहला डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा अगर आप लेट हो जाएंगे तो देश विदेश से भक्त ज्वाइन होते हैं, तो आप लेट हो गए तो शायद एक अकाउंट फुल हो जाए, तो आप दूसरा आईडी डाल सकते हैं। और फिर आपको एक पासकोड मांगेगा, जो 4 डिजिट का हम लोग एक पासकोड रखे हैं, वो है पासवर्ड जिसे कह सकते हैं सरल भाषा में 1896। श्रील प्रभुपाद का जो बर्थ ईयर है 1896। बस ये पासकोड एंटर करेंगे और फिर आप मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, आपको तुरंत ही गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये हमारे लिए अति आवश्यक है, और ये अभी प्रारंभ हुआ है, ये प्रोजेक्ट या ये सर्विस या ये प्लेटफॉर्म 2.5-3 साल हुए हैं। उससे पहले सभी भक्तों का अनुभव होता था, साल में एक बार महाराज जी से मिलते, कभी 2 साल में एक बार मिलते, लेकिन अब ये हुआ है कि प्रत्येक दिवस, हर रोज़, एवरी डे 5:30 to 6:45 गुरु महाराज इज़ विथ अस। तो आप में से कितने भक्त ये ज्वाइन करना चाहेंगे? ओके, सो कल सुबह पता चलेगा, क्योंकि एवरेज हमारा 1000 होता है। अगर यहाँ से और 80-90 जुड़ गए तो देखते हैं जेन्युइनली। सो आप सभी से प्रार्थना है कि चरणों में ये विनम्र प्रार्थना है कि गुरु महाराज का हमें निजी संग, सानिध्य, मार्गदर्शन प्रत्येक दिवस प्राप्त होता है, तो इसे मिस ना करें प्लीज़। और उस समय शायद ही कोई काम होगा, या कोई ब्रह्मचारी पुजारी हो तो उनको सेवा होगी, बाकी सुबह 5:30 बजे कोई काम नहीं होता है जनरली। सो वी ऑल आर फ्री टू चैंट विद आवर डियर स्पिरिचुअल मास्टर। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण ये सूचना भी है कि आने वाले महीने में, जुलाई में, गुरु महाराज जी की 73rd व्यास पूजा है। सो ये 3 दिवस ये उत्सव हम मनाएंगे श्रीधाम पंढरपुर में। तो आप में से कितनों ने पंढरपुर का नाम सुना है? काफ़ी लोगों ने। कितने वक्त आए हैं? ओके, सो नाउ दैट इज़ अनदर असाइनमेंट कि इस व्यास पूजा में आप सभी को गुरु महाराज जी की ओर से, हमारी पूरी व्यास पूजा कमेटी की ओर से आप सभी को पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं हम कि गुरु महाराज जी की 73rd व्यास पूजा जो श्रीधाम पंढरपुर में है 8, 9, 10 जुलाई 2022। 10 जुलाई जो आषाढ़ी एकादशी है, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, तो उस दिन गुरु महाराज जी की व्यास पूजा हम मनाते हैं। और 8 और 9 तारीख को 9 तारीख को दीक्षा संस्कार भी होगा, और 8 तारीख को वहाँ नए मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन भी है। तो उज्जैन के भक्तों को भी आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट यू, प्लीज़ कम। भक्ति प्रेम स्वामी से वी आर इन टच, सो ही सेड विल ब्रिंग सम डिवोटीज, सो प्लीज़। तो आप सभी प्लान कर सकते हैं, अपने काउंसिलर से, केयर टेकर से आप संपर्क कर सकते हैं कहाँ पर कैसे पहुँचना है। पुणे से पास है, बम्बई से पास है। पंढरपुर की डायरेक्ट ट्रेन्स इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप पुणे या बम्बई पहुँच सकते हैं, और वहाँ से फिर कुछ लोकल ट्रांसपोर्टेशन से आप पंढरपुर पहुँच सकते हैं। तो मिलेंगे पंढरपुर में आप सभी से, पक्का? पक्का पूछा तो हरी बोल कम हो गया। और साथ ही में आप में से कितनों ने सुना, याद रखा, ध्यान दिया, पता नहीं, लेकिन ये वर्ष गुरु महाराज जी की 50th एनिवर्सरी है ऑफ हरिनाम दीक्षा। 1972 थैंक यू। सो 1972 में गुरु महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद से कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम श्री राधा दामोदर मंदिर में दीक्षा प्राप्त की थी। तो ये वर्ष हम सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरा गला थोड़ा सा खराब ही है। उस उपलक्ष्य में हम एक यात्रा का आयोजन करेंगे। क्षमा कीजिए। कार्तिक मास में एक यात्रा का भी आयोजन होगा, इसकी जानकारी आपको जूम पे दी जाएगी। सभी भक्तों से अनुरोध है पुनः आप ये जूम सेशंस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच पद्ममाली प्रभु।
कि आपने सभी भक्तों को प्रतिदिन कैसे शुद्ध भक्तों का संग करना है उसके बारे में बताया। हाँ, जूम पे संग करेंगे तो आपकी भक्ति भी जूम रहेगी। हाँ तो जैसे महाराज ने आज बताया, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है सबको संग प्रदान करना, तो वो बहुत ही आसान हो गया है अभी। और दूसरा जो गुरु महाराज की जो व्यास पूजा है जुलाई में, तो उसके बारे में आपने हमें आमंत्रित किया। और इसके अलावा जो कार्तिक मास, तो जो प्रभु जी ने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताया कि हाँ, पता नहीं हम कितने भाग्यवान हैं। तो जितना हम भक्तों से जुड़ेंगे उतना हमें और समझ में आएगा। नाम रसिका प्रहलादिनी का जन्म 2 साल पहले हुआ नरसिंह चतुर्दशी के दिन। री बोल। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा रसिका प्रहलादिनी, हरे कृष्णा टू यू। हरि बोल। हरि तो हम रसिका प्रहलादिनी के लिए एक बार प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कह के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।